जैसा आप कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह इनको धमकियां दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं उठ जाओ या बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। 8वां दिन हो गया आज जब पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और उठने से मना कर रहे हैं। तमाम लोग जो है, पूरी जनता जो है देश की, वो उनके साथ अपना समर्थन दिखा रही है और जो भी नेता है वो अपना समर्थन दिखाने के लिए इन लोगों के पास आ रहे हैं। अभी हमने दिखाया कि आज यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद थे, तो उनके ही भीम आर्मी से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी हमारे साथ हैं, शायर भी हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये जो सारा मामला चल रहा है, आज 8वां दिन हो गया है, 6 दिन के बाद FIR हुई है, काफ़ी सारे आरोप भी लगने लगे हैं पहलवानों पर, उन पर इनका क्या कहना है? सर, सबसे पहला सवाल, उन्होंने भी कहा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कि इनको जाट समाज का बताया जा रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारत देश की बड़ी हकीकत है कि जो जाति है वो नहीं जाती है। जब वो देश के लिए मेडल लेके आते हैं तो वो देश का गौरव होते हैं, लेकिन जब उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ यौन शोषण, ऐसे उत्पीड़न होते हैं, तो उस समय उनको न्याय ना देना पड़े, इसलिए उनको सरकार के लोग जातियों में बांट देते हैं। तो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि जाति इस देश की बड़ी हकीकत है, और शायद ये बड़ी विडंबना है कि देश के वो प्रतिभाशाली नौजवान, वो महिलाएं जिनको बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से पहले कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वो आज देश के लिए मेडल जीत के लाती हैं, देश का गौरव है। लेकिन एक तरफ भाजपा के अंदर जो मंत्री हैं उनके द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया और यहाँ पे सरकार न्याय दिखाने में एकदम असमर्थ महसूस कर रही है। ये बड़ी विडंबना की बात है और तो इससे बहुत दुखी भी हैं। वो बार बार लेकिन आरोप लगा रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि इस्तीफा ज़रूर देना है, ये लोग भी यही बोल रहे हैं कि पहले इस्तीफा हो उसके बाद ही कार्रवाई हो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं अपराधी के तौर पर इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, हमने, यार आप कमाल कर रहे हैं, आपको इस देश में न्यायिक व्यवस्था है उस पर भरोसा है या नहीं है? अब वो बार बार बताए थे कि कमेटी बनाई है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो आपने कमेटी बनाई है वो कमेटी, अब मेरे घर से कोई व्यक्ति कमेटी में आ जाएगा, वो मेरे खिलाफ फैसला क्यों सुनाएगा? अगर आपको कमेटी बनानी तो कमेटी निष्पक्ष होनी चाहिए। कमेटी आप सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो बनेगी उस कमेटी को लाइए ना, जो देश के लिए न्याय करेंगे। जो लोग उस पार्टी के अंदर से हैं वो तो समर्थन कर रहे हैं। हमने देखा नहीं, हमने हाथरस कांड देखा है, हमने किसानों का आंदोलन देखा है। आप तमाम लोग जो भी आरोपी होते हैं उनके पक्ष में पंचायतें करते हैं, उनके पक्ष में रैलियां निकालते हैं, उनके पक्ष में डिबेट करते हैं, तो वहीं एक तरफ उसी पार्टी के लोग उनके पक्ष में फैसला ही तो सुनाएंगे, उनके अगेंस्ट कैसे सुना देंगे? अगर कमेटी बनानी है तो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाइए ना, जो फैसला जायज़ सुनाए। अभी PT उषा का भी बयान आया, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी हैं तो मायने रखता है उनका बयान। तो उनकी मेन लाइन ये थी कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इससे देश की छवि खराब हो रही है जंतर मंतर पर धरना देने से। देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैंने अभी मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं ले भी लूँगा, बबीता फोगाट हैं, वो अपने ट्विटर पे ये लिख रही हैं कि खिलाड़ी जो होता है ना वो समूचे भारत का होता है, वो किसी एक जाति या धर्म या किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन वहीं उनके नीचे आप अगला ट्वीट देखेंगे तो वो भारत के प्रधानमंत्री की एक योजना दिखा रही हैं और तमाम तरह की चीज़ें दिखा रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक पहले ट्वीट में एक खिलाड़ी जो होता है वो समूचे भारत का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन वहीं उनका जो अगला ट्वीट आता है वो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के समर्थन में आता है। तब कहाँ चला जाता है खिलाड़ी? तब क्या खिलाड़ी देश का नहीं होता? या आप अपने आप को खिलाड़ी नहीं मानती? या यहाँ जो लोग बैठे हैं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है बस वही लोग खिलाड़ी हैं? भाई आप भी तो पहले खिलाड़ी थे ना, तो आप किसी पार्टी के समर्थन में क्यों बात कर रहे हैं? जब आपके साथ उत्पीड़न जैसी घटनाएं होती हैं, जब आपको समझ नहीं आता है, जब आपको लगता है कि हमारा कोई समर्थन करे। कुछ दिन पहले हुआ था ना कि प्रियंका गांधी वाड्रा के जो एक वो थे PA, उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगे थे। हालांकि हम तो ये कहेंगे कि अगर वो भी इसमें सम्मिलित हों तो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक अलग चश्मे से हम लोग इस आंदोलन को क्यों देख रहे हैं? ये भी तो देश का गौरव है, ये भी तो देश के लिए मेडल लेके आए थे। लेकिन मैं तो यहाँ उन हुक्मरानों के लिए कहूँगा जो लोग ये सोच रहे हैं कि जब हमारे ऊपर बात आती है, जब न्याय की चीज़ अलग होती है और जब इस देश का जो नौजवान है, यूथ है जो बैठा है, तो वो छवि खराब कर रहा है भारत की। यार ये तो लोकतंत्र है और इसमें आंदोलन भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बताया ना शेखर भाई ने कि यहाँ विरोध भी होता है, यहाँ समर्थन भी होता है, यहाँ आंदोलन भी होता है, यहाँ न्याय के लिए आवाज़ भी उठती है। लेकिन उन हुक्मरानों से कहेंगे कि रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त अभी आपका है तो क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। हम तो ये कहेंगे कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना लोग, इस देश में बहुजन समाज बहुत ताकतवर है। अगर
ये लोग आवाज़ लगाएंगे, ये लोग कहेंगे कि सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं, हमें पूरे देश के अंदर आंदोलन चाहिए, तो हम यकीन दिलाते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के वंशज आज इस देश में इतने मजबूत हैं कि वाकई इस पूरे देश में सड़क पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, इतना बड़ा आंदोलन बना देंगे? बिल्कुल बना देंगे। हमने यहाँ गुरु घर का आंदोलन हुआ था, रविदास मंदिर का आंदोलन, पूरे देश ने देखा कि कितने लोग आए थे। CA/NRC का आंदोलन जो एक पिछड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन उस आंदोलन में जब हम घुसे तो उस आंदोलन को पूरे देश ने देखा। और हम यहाँ पे एक नज़्म पढ़ेंगे इस आंदोलन के लिए, उन भारतीयों के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन नौजवानों के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम उठेंगे ही नहीं, तो उनकी तरफ से एक नज़्म है कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। जैसा आप कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह इनको धमकियां दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं उठ जाओ, या बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज़ आएगी मर जाएंगे। ज़िंदगी और मौत ये हकीकत है, जो आया है वो जाएगा भी। एक ही जान है, या तो अल्लाह ले ले या मोहल्ला ले ले, लेकिन जिएंगे भी शान से और मरेंगे भी शान से। मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो खड़े हैं जब तक रहेंगे। बिल्कुल खड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर वो आवाज़ लगाएंगे पूरे देश में एक अलग आंदोलन देखने को मिलेगा, लेकिन आवाज़ लगाएं बस। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भीम आर्मी से कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक महिला होते हुए यहाँ पर आई हैं, क्या लग रहा है मैम कि जो न्याय की लड़ाई इन लोगों की चल रही है, आप लोग समर्थन देने के लिए आए हैं, कहाँ तक पहुँच पाएगी? देखिए, हमारा समर्थन हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आ चुके हैं और मिलके भी जा चुके हैं, बहनों से मिल भी चुके हैं, पहलवानों से, और बहनों को ये हौसला दिलाया है कि उसे जड़ से खो देंगे। अगर बहनों ने एक बार भाई को आवाज़ दी ना, भाई यहीं बैठ जाएंगे, यहीं, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये मामला जड़ से नहीं ख़त्म हो जाता। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। हमारी बेटियां देश की सुरक्षा के लिए मेडल लेके आती है, जब गौरव बढ़ता है, सब सम्मान करते हैं, मोहल्ले वाले सम्मान करते हैं, आसपास के सम्मान करते हैं, खूब ट्वीट करेंगे, लेकिन आज कोई ट्वीट नहीं कर रहा है कोई? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे देश की बेटियां रोड पे आ गई है। शर्म आनी चाहिए उस केजरीवाल को जो हमेशा ये खाली 2 भाषण दे के चला गया, आए और बेटियों के सम्मान में बैठे, तभी तो होगी ना राजनीति। हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर कोई नेता नहीं है, फिर भी भीम आर्मी महिलाओं के सम्मान में और मैदान में आई है ना आपके सामने, और हमेशा आएगी, और हमारा जहाँ तक समर्थन रहेगा वो जरूर रहेगी। ये नारी है, संस्कारी है, जरूरत पड़ी तो एक एक पे भारी है। बहुत बड़े। यही जानना चाहेंगे कि जो ब्रजभूषण शरण है उनका भी बयान सामने आ गया है, पहले वही चीज़ें आ रही थी कि वो सामने नहीं आ रहा है, मीडिया के सामने आ गए, बोल रहे कि मैं इस्तीफा दूंगा लेकिन अपराधी के तौर पर इस्तीफा नहीं दूंगा। मैम, वो क्यों इस्तीफा देना चाहता है? फिर अपराधी हो या ना हो, क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं कमी है, जब भी तो वो ऐसे बोल रहा है ना, कमी है जब भी वो इस्तीफा दे रहा है। और बहनों के साथ गलत हुआ है, वो कह रही है, उनकी सुनो आके कि उनके साथ गलत हुआ है। कोई भी लड़की, आप खुद महिला, क्या आप अपने अंदर की बातें पब्लिक में लेके बैठ जाएगी? कुछ गलत हुआ होगा तभी तो रोड पे आके बैठेगी, ये नहीं। जब महिला के साथ गलत होता है तभी महिला ऐसे, उनके साथ हालत ऐसे हो जाते हैं कि वो रोड पे आना पड़ता है, वरना उनको पहलवानी एक दिन में नहीं होती मैम, सालों लगते हैं, ये दही खराब हो जाती है। लेकिन जब वो देश के लिए एक गौरव लेके आती है ना, तो सबको गर्व महसूस होता है कि एक सर पे पगड़ी बांध के आई है हमारी देश की बेटी। लेकिन आज वही देश की बेटी सड़क पे कैसे आ गई? क्या ये हमारे देश की नागरिकता? हमारे देश प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करूंगी, निवेदन करने के लिए कह भी नहीं सकती, लेकिन मैं करती हूँ, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, आए और बेटियों को न्याय दिलाए। एक और चीज़, बार बार अगर हम देख रहे हैं जो रेसलर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट बैठे हुए बताते हुए अपनी चीज़ भावुक हो जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई उनको, मतलब जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, तो उससे क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी चीज़ें हो रही हैं, उन पर आरोप भी लग रहे हैं, काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं। इस चीज़ का आरोप बोल रहे हैं कि एक परिवार से हैं या एक समाज से हैं, ये सारी चीज़ें सामने। ये आज ही समाज आया है, पहले तो कोई समाज नहीं था मैम। समाज तो हम तुम बना रहे हैं ना, आप बना रहे समाज, मैं बना रही हूँ समाज, ये पब्लिक बना रही है समाज। पहले तो कोई समाज नहीं था। कोई कह रहा है ये जाट है, कोई कह रहा है ये हरियाणा से है, मैं भी हरियाणा से हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, लेकिन अब दिल्ली में रहती हूँ। और भाई साहब ने भी निवेदन ये किया है कि बहनें खड़ी रहेगी, अगर उनमें कोई कमी होती तो वो यहाँ क्यों रहेंगी? बहनों ने कहा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे, और वे रहेंगे, और आप लोग भी साथ हैं। हम भी रहेंगे।